Hello students, Jai Swaminarayan. Now we continue with the theodolite traversing chapter. Okay, in this chapter हमने क्या क्या पढ़ा? इस chapter में हमने क्या क्या पढ़ा? तो first of all component parts कौन से हैं theodolite के? टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट पढ़ा, कौन कौन से ऑपरेशंस इसमें हो सकता है वो पढ़ा. ओके, देन दूसरा कि उसमें टेम्परल एडजस्टमेंट, परमानेंट एडजस्टमेंट वो हमें पढ़ना बाकी है. तो टेम्परल एडजस्टमेंट कैसे होता है, उसका अलग अलग डेफिनेशंस है, वो हमने पढ़ा. ओके, ये सब प्रोसीजर टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट्स हमने पढ़ा. उसमें जस्ट हमने फिगर्स ही देखी थी, उसको इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है. ओके, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कौन कौन से ऑपरेशन है वो अभी हम पढ़ेंगे. बट जो पहले हम करते थे अलग अलग इक्विपमेंट लेके अलग अलग प्रोसीजर करते हैं, तो इसमें एक ही इंस्ट्रूमेंट से सब प्रोसीजर होता है. ओके, और उसमें बहुत उसके मेन आपको मेन क्या रखना है कि उसका टेम्परल एडजस्टमेंट कौन सा है, उसका लिस्ट काउंट कौन सा है, अलग अलग डेफिनेशन है. ओके, वो क्या है वो आपको समझना पड़ेगा. फेस लेफ्ट किसको बोलते हैं, फेस राइट किसको बोलते हैं. ओके, देन स्विंगिंग ऑफ द टेलीस्कोप वो किसको बोलते हैं, देन लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या है, देन फोकसिंग जो भी टेम्परल एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट है वो कैसे करते हैं, वो सब हमें आना चाहिए. तो हमने ऑपरेशन पढ़ा था कि हम क्या क्या चीज़ थियोडोलाइट से कर सकते हैं. So it is used to measure the horizontal angle, vertical angle, horizontal distance, vertical distance, then diffraction angle, then to range a line. That means ranging operation के लिए आप चेन और रेंजिंग रॉड यूज करके आप जो रेंजिंग करते थे इसमें डायरेक्टली हो सकता है. ओके, तो सब ऑपरेशन जो भी है वो एक ही इंस्ट्रूमेंट से हो सकता है. ओके, इसमें हम जस्ट पढ़ेंगे कि हॉरिजॉन्टल एंगल वर्टिकल एंगल कैसे मेजर करता है, ट्रावर्स है उसको उसका प्लॉटिंग इस पे कैसे करता है. इस इंस्ट्रूमेंट से आप डायरेक्टली एंगल मेजर करते हैं. वो कैसे करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल एंगल वर्टिकल एंगल दोनों मेजर कर सकते हैं. जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उसमें अपर प्लेट लोअर प्लेट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल मेजर करने एंगल मेजर करने के लिए होता है, और जो वर्टिकल सर्कल होता है दैट इज यूज फॉर मेजरिंग द वर्टिकल एंगल. ओके, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या प्रोसीजर करना है टू मेजर द हॉरिजॉन्टल एंगल, तो वो हम पढ़ेंगे. दैट इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल एंगल. सपोज एन एंगल AOB इज टू बी मेजर्ड, द फॉलोइंग प्रोसीजर इज अडोप्टेड. यहाँ पे आपको क्या करना है, AOB आपको मेजर करना है. ओके, तो डायरेक्टली फिगर में मैं समझा देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको एंगल AOB मेजर करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी टेम्परल एडजस्टमेंट जब भी आप इंस्ट्रूमेंट सेट करते हो तो टेम्परल एडजस्टमेंट तो सब में आएगा. तो टेम्परल एडजस्टमेंट में क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटरिंग, लेवलिंग, फोकसिंग ऑफ आईपीस, फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास. फर्स्ट ऑपरेशन क्या आएगा, सेटिंग द इंस्ट्रूमेंट ओवर द स्टेशन. ओके, देन अप्रोक्सीमेट लेवलिंग वो प्रोसीजर आएगा. देन नेक्स्ट सेंटरिंग आएगा, देन लेवलिंग आएगा, देन फोकसिंग ऑफ आईपीस आएगा और फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास आएगा. देन सेट 0 डिग्री एट विंडो ए एंड 180 डिग्री एट विंडो बी. ओके, बाय यूजिंग द क्लैंपिंग स्क्रू. वो सेट कैसे करता है 0 और 180. तो जब भी हम 0 ए विंडो पे सेट करते हैं तो बी विंडो पे 180 आ ही जाता है, और वो फेस लेफ्ट करके करना है. दैट मीन्स ऑब्जर्वर के लेफ्ट हैंड साइड पे वर्टिकल सर्कल हो, दैट इज कॉल्ड फेस लेफ्ट, दैट इज कॉल्ड द टेलीस्कोप नॉर्मल पोजीशन, उसको ऐसा बोल सकते हैं. तो आपको वो करके 0 180 डिग्री सेट करना है. देन जो भी आप 0 और 180 डिग्री सेट करते हो उसमें आप अपर क्लैंप स्क्रू खोलते हो और अपर टेंजेंट स्क्रू से आप माइनर मूवमेंट करते हो. जो भी हम 0 रीडिंग में माइनर चेंजेस कर सकते हैं, और क्लैंप स्क्रू से आपको पूरा टेलीस्कोप घुमाना है तो वो आप कर सकते हो. लोअर क्लैंप स्क्रू और लोअर टेंजेंट स्क्रू है, तो लोअर टेंजेंट स्क्रू से आप इंस्ट्रूमेंट को पूरा घुमा सकते हो, और लोअर टेंजेंट स्क्रू से आप इंस्ट्रूमेंट को स्लाइड घुमा सकते हो. ओके, तो आपको 0 180 वो सब सेट करके आपको क्या करना है, अभी लोअर क्लैंप स्क्रू खोलना है. लोअर क्लैंप स्क्रू खोलोगे तो आपका रीडिंग चेंज नहीं होगा, और आपको जो ये रेंजिंग रॉड यहाँ पे सेट किया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू सेट द इंस्ट्रूमेंट एट स्टेशन ए सॉरी ओ, और वहां से आपको यहाँ पे रेंजिंग रॉड 8 और 20 स्टेशन पे रेंजिंग रॉड फिक्स किया हुआ है.
तो आपको क्या करना है, रेंजिंग रॉड एट ए और बी पे आपको रीडिंग लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, तो लोअर क्लैंप स्क्रू खोल के आपको क्या करना है, रेंजिंग रॉड एट ई बाइसेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल एग्जैक्टली बाइसेक्ट नहीं होता है तो लोअर टेंजेंट स्क्रू है उसको क्लैंप लोअर क्लैंप स्क्रू बंद करके लोअर टेंजेंट स्क्रू को खोलना है और उसको एग्जैक्टली ई पे बाइसेक्ट करना है। ओके, देन आफ्टर आपको जो भी चारों दो क्लैंप स्क्रू है अपर और लोअर उसको बंद कर देना है। देन अभी क्या करोगे, आप अपर क्लैंप स्क्रू जो है उसको खोलोगे तो उससे क्या होगा, आपको रीडिंग मिलेगा, दैट इज फॉर एग्जांपल 30 डिग्री रीडिंग। ओके, उसमें भी आपको जब भी अपर क्लैंप स्क्रू खोलोगे और स्लाइड आपको रीडिंग एग्जैक्टली बी आपको बाइसेक्ट करना है, स्लाइड थोड़ा साइड में है और आपको एग्जैक्टली बी की ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट करना है और रेंजिंग रॉड बी जो भी है उसको बाइसेक्ट करना है। तो आप क्या करोगे, आपको लोअर टेंजेंट स्क्रू यूज करना पड़ेगा, बिकॉज आपने सॉरी अपर टेंजेंट स्क्रू यूज करना पड़ेगा बिकॉज आपने रीडिंग चेंज करने के लिए अपर क्लैंप स्क्रू यूज किया था और अपर क्लैंप स्क्रू बंद करने अपर टेंजेंट स्क्रू आपको यूज करना है। तभी आपका लोअर क्लैंप स्क्रू और लोअर टेंजेंट स्क्रू बंद होना चाहिए, वो आप देख लेना, नहीं तो जो भी आपका प्रोसीजर कर रहा है उसमें कोई चेंज पता नहीं चलेगा कि क्या चेंज हुआ है। ओके, देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, अगेन अपर क्लैंप स्क्रू बंद कर देना है, रीडिंग ले लेना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट रीडिंग इज 30 डिग्री। अभी क्या करोगे आप नेक्स्ट प्रोसीजर में जो भी नेक्स्ट प्रोसीजर में आप क्या करोगे, अभी अपर क्लैंप स्क्रू बंद कर दिया, अभी लोअर क्लैंप स्क्रू खोलना है। लोअर क्लैंप स्क्रू खोल के आपको टेलीस्कोप को घुमाना है, ऐसे यहाँ से वापस ए को बाइसेक्ट करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के आपको अगेन ए को बाइसेक्ट करना है। अभी अपर क्लैंप स्क्रू बंद करके लोअर क्लैंप स्क्रू खोलोगे तो अभी इनिशियल रीडिंग जो 30 डिग्री यहाँ पे था वही रहेगा, बिकॉज लोअर क्लैंप स्क्रू से रीडिंग चेंज नहीं होता है, तो इनिशियल रीडिंग क्या रहेगा, 30 डिग्री रहेगा। तो 30 से अगेन आप अपर क्लैंप स्क्रू खोलोगे और अपर क्लैंप स्क्रू से अगेन आपको रीडिंग मिलेगा, दैट इज फॉर एग्जांपल 60। अभी अपर क्लैंप स्क्रू बंद करके अगेन लोअर क्लैंप स्क्रू खोलोगे और अगेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे और रेंजिंग रॉड एट ए बाइसेक्ट करोगे। ओके, तो रेंजिंग रॉड एट ए आप बाइसेक्ट करोगे, अगेन बाइसेक्ट करने के बाद फॉर एग्जांपल माइनर बाइसेक्ट एग्जैक्टली नहीं हो रहा है, आप थोड़ा स्लाइट मूवमेंट की जरूरत है, तो आप जो भी लोअर टेंजेंट स्क्रू है उसका यूज आप करो और अगेन ए को बाइसेक्ट करो। ओके, अभी अपर क्लैंप लोअर क्लैंप स्क्रू बंद करके अगेन अपर क्लैंप स्क्रू को आपको खोलना है और फॉर एग्जांपल एग्जैक्टली बी बाइसेक्ट नहीं हो रहा है तो अपर टेंजेंट स्क्रू आपको यूज करके आपको एग्जैक्टली बी बाइसेक्ट करना है, तो आपको थर्ड रीडिंग मिलेगा 30 डिग्री। इस तरह से आपको रीडिंग मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फेस लेफ्ट हमने रखा है। ओके, तो एंगल ए और बी, तो ए पे रखते हो तो 0 180 डिग्री इनिशियल रीडिंग है, फाइनल रीडिंग कितना है, तो ए विंडो पे 30 डिग्री, तो बी विंडो में 180 ऐड करके क्या रीडिंग आएगा, ये रीडिंग आएगा। ओके, इस दोनों का डिफरेंस ये आया, ये दोनों का डिफरेंस ये आया और दोनों का एवरेज करोगे तो ये आएगा। ओके, देन अगेन आपको फेस राइट रखना है और ऑब्जेक्ट एट ए और बी, दैट मीन्स आपको फेस राइट रख के ए विंडो पे जब भी होता है तभी रीडिंग कितना आता है, 0 180। बट आप जब भी अपर क्लैंप स्क्रू को बी खोल के बी को बाइसेक्ट करोगे तो रीडिंग ये आएगा, दोनों का डिफरेंस करो ये आएगा, दोनों का डिफरेंस करो ये आएगा, दोनों का डिफरेंस करो ये आएगा और दोनों का एवरेज करो तो ये आएगा। दैट इज योर फाइनल एंगल 30 डिग्री 20 मिनट और 30 सेकेंड। अब फेस लेफ्ट फेस राइट पोजीशन, दोनों पोजीशन आप लेते हो ना तो जो भी रीडिंग आता है ना उसमें माइनर एरर आएगा, बहुत बड़ा एरर नहीं आएगा, कहने का मतलब ये है। ओके, देन अभी हम प्रोसीजर देख लेते हैं। Suppose an angle AOB is to be measured, the following procedure is adopted. The instrument is set up, जो भी मैंने बोला वही डिस्कशन इसमें है। The instrument is set up over O. It is centered and leveled perfectly according to the procedure described for the temperature adjustment. Suppose the instrument was initially in the face left position. The lower clamp is fixed and the upper clamp is loosed, and by turning the telescope clockwise, vernier A is to be set 0 and vernier B to approximately 180 degree. The upper clamp is then tight, and now by turning the upper tangent screw,
vernier A and B are set to exactly 0 degree and 180 degree by looking through the magnifying glass. Okay, the upper clamp is tight fixed, then the lower one is loose and the telescope is directed to the left hand object A. Okay, the ranging rod at A is bisected approximately by proper focusing the telescope and eliminating the parallax. Parallax का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपने फोकसिंग प्रॉपर नहीं किया है तो अभी जब भी आप देख प्रॉपर आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, जब भी आप ऊपर देखोगे तो ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, नीचे देखोगे तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा फ्रॉम लुकिंग थ्रू फ्रॉम आईपीस में से आप देखोगे प्रॉपर फोकसिंग नहीं होगा तो आपको क्या दिखेगा, पहले तो ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखेगा और जो भी आप फॉर एग्जांपल आप ऊपर देखते हो तो ऑब्जेक्ट नीचे जाता हुआ दिखता है और नीचे देखोगे आपकी आई नीचे करोगे तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाता हुआ आपको दिखेगा, ऐसा इमेज दिखे ऑब्जेक्ट दिखेगा. ओके, द लोअर क्लैंप screw is tight and by turning the lower tangent screw the ranging rod at A is approximately accurately bisected. वो मैंने डिस्क्रिप्शन किया क्लैंप स्क्रू कभी यूज करना है और टेंजेंट स्क्रू कभी यूज करना है. The lower clamp is cap fixed and the upper clamp is loosed and the telescope is turned clockwise to approximately bisect the ranging rod at B by proper focusing the telescope. The upper clamp is tight and the ranging rod at B is bisected accurately by turning that upper plate screw or upper clamp screw. Then the reading on the vernier A and B are noted. Vernier A gives the angle directly, but in case of the vernier B, the angle is obtained by subtracting the initial reading from the final reading. Okay. The phase of the instrument is changed and the previous procedure is followed and the reading of the verniers are noted in the table. ये आपको रीडिंग कैसे मिलेगा, तो विंडो ए का इनिशियल रीडिंग और विंडो बी का जो भी इनिशियल रीडिंग है वो दोनों को डिडक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रीडिंग मिलेगा. ओके, एंगल का. The mean of the observation is the actual angle AOB and the two observations are taken to eliminate the possible error due to the imperfect adjustment of the instrument. The two methods of the measuring the horizontal angle are those of the repetition or retraction. Repetition method में वही है, same to same procedure. This one is the repetition method. ओके, और रिट्रेशन मेथड में, ये मेथड में क्या है, एक ही इंस्ट्रूमेंट से आपको कोई दो स्टेशन है और दो ऑब्जेक्ट है उसके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है. रिट्रेशन मेथड में क्या है, तो रिट्रेशन मेथड में एक ही स्टेशन है और बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, उसके बीच का एंगल, स्टेशन और ऑब्जेक्ट के बीच का एंगल कितना है वो फाइंड आउट करना है. दैट इज फॉर द रिट्रेशन मेथड. In this method, the angle is added a number of times and the total is divided by the number of the reading to get the angle. The angle should be measured for clockwise in the face left and the face right position with the 3 repetition at each face. The final reading of the first observation will be the initial reading of the second observation and so on. That means मैंने आपको बोला कि जो फर्स्ट रीडिंग है, फर्स्ट रीडिंग जो है वो सेकेंड ऑब्जर्व के लिए, फॉर एग्जांपल फर्स्ट रीडिंग का जो भी फाइनल रीडिंग, फर्स्ट जो भी आपने ऑब्जर्वेशन लिया उसमें जो फाइनल रीडिंग आया वो सेकेंड रीडिंग के लिए इनिशियल होगा, वो हमने आगे डिस्कस किया. Suppose the angle AOB is to be measured by the repetition procedure. The theodolite is set at A. Suppose the angle AOB is to be measured by the repetition procedure. The theodolite is set up at O and the instrument centered and leveled properly. Vernier A is set to 0 and vernier B is to 180 degree. The upper clamp is fixed and the lower one is loosed. By turning the telescope, the ranging rod at A is perfectly bisected with the help of the lower clamp screw and lower tangent screw. And here the initial reading of the vernier is A is 0. The upper clamp is loosed and the telescope is turned clockwise to perfectly bisect the ranging rod at B. The upper clamp is clamped. Suppose the reading on the vernier A is 0. The lower clamp is loosed and the telescope turned anti-clockwise to exactly bisect the ranging rod at A. क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो, बिकॉज इस पे रीडिंग में कोई चेंज नहीं होगा, इसीलिए, बिकॉज लोअर क्लैंप स्क्रू से ओनली इंस्ट्रूमेंट इज मूव, नॉट द रीडिंग इज चेंज. ओके, रीडिंग में कोई चेंज नहीं होगा बाय यूजिंग लोअर क्लैंप स्क्रू. ओके, हियर द इनिशियल रीडिंग इज 30 degree फॉर द सेकेंड ऑब्जर्वेशन.
The lower clamp is tight and the upper one is loose, and the telescope is turned clockwise to exactly bisect the ranging rod at B, and the reading of the vernier A is 60 degree. Okay, the initial reading for the third observation is set to 60 degree. Same procedure. Then accumulated angle कितना आएगा? That is 90 degree. Divide by 3, that means 30 30 30 3 बार मिला, इसीलिए 90 divided by 3, that is 30 degree. The phase of the instrument is changed and the previous procedure is followed, and the mean of the two observations give the actual angle AOB. ये मैंने आपको समझाया retractation method. This method is suitable when the several angles are measured from a single station. In this method, all the angles are measured successively, and finally the horizon is closed, and the angle between the last and first station is measured. So the final reading of the leading vernier is equally distributed among all the observed angles. If it is large, the reading should be cancelled and new sets taken. इसका मतलब क्या है कि जो आप मैक्सिमम रीडिंग क्या ले सकते हो हॉरिजॉन्टल एंगल में 360 अप टू 360. तो आप ये सब एंगल का समेशन करोगे तो 360 आना चाहिए. ओके, फॉर एग्जांपल ये समेशन 360 नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कोई एरर है. जब भी आप ए टू बी ए ओ बी एंगल लोगे तो कोई आपको रीडिंग मिलेगा. देन बी ओ सी एंगल लोगे तो विंडो ए और बी पर कोई एंगल मिलेगा. देन सी ओ ए आप लोगे तो अगेन आपको रीडिंग मिलेगा. तो आपका अगेन इनिशियल रीडिंग 0 180 डिग्री आ जाना चाहिए. ओके, दैट मीन्स 360 इज distributed among all the observed angle, and if it is large, the readings should be cancelled and new sets taken. Suppose it is required to measure the AOB and BOC from the O, the procedure is followed. First set. देखो इसमें मैं डायरेक्टली आपको समझा देती हूँ. ओके, आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंट ओ स्टेशन पे रखना है. ओ स्टेशन पे रख के आपको क्या करना है? टेम्पर एडजस्टमेंट जो भी हमने प्रोसीजर आगे किया था वो सब करना है. टेक सेट द इंस्ट्रूमेंट एट स्टेशन ओ, देन अप्रोक्सीमेट लेवलिंग करना है. ओके, बाय यूजिंग द ट्राइपॉड स्टैंड. देन इंस्ट्रूमेंट को ट्राइपॉड स्टैंड पे थियोडोलाइट को ट्राइपॉड स्टैंड पे रखना है. देन सेंटरिंग करना है, लेवलिंग करना है, फोकसिंग ऑफ आईपीस करना है, फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट करना है. Then set 0 degree at window A and 180 degree at window B by using upper clamp screw and upper tangent screw. Okay, फिर आपको क्या करना है? वो सेट करके लोअर क्लैम्प स्क्रू खोलना है. लोअर क्लैम्प स्क्रू को एग्जैक्टली बाइसेक्ट कैसे करना है? तो बाय यूजिंग अपर लोअर क्लैम्प स्क्रू एंड लोअर टेंजेंट स्क्रू को खोल के, तो जब भी अपर लोअर खुला होता है तो अपर बंद होना चाहिए. तो ये ऑपरेशन आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है. तो आपको क्या करोगे? लोअर क्लैम्प स्क्रू खोल के आपको एग्जैक्टली बाइसेक्ट करना है. अप्रोक्सीमेटली कैसे होगा? बाय यूजिंग क्लैम्प स्क्रू, लोअर क्लैम्प स्क्रू. और एग्जैक्टली करना है तो लोअर टेंजेंट स्क्रू का भी यूज करके आप एग्जैक्टली रेंजिंग रॉड एट ए बाइसेक्ट करो. ओके, बाइसेक्ट कर देने के बाद आपको क्या करना है? अपर क्लैम्प स्क्रू खोलना है और अपर टेंजेंट स्क्रू खोल के आपको रेंजिंग रॉड एट बी बाइसेक्ट करना है. जो भी रीडिंग ए और बी पे आ रहा है वो ले लेना है. अगेन आपको क्या करना है? अपर क्लैम्प स्क्रू और अपर टेंजेंट स्क्रू ही खोलना है और आपको सी को बाइसेक्ट करना है. अगेन आपको विंडो ए और बी पे इनिशियल फाइनल रीडिंग मिलेगा, वो ले लेना है. अगेन आपको क्या करना है? अपर क्लैम्प स्क्रू और अपर टेंजेंट स्क्रू खोलना है और विंडो ए और बी पे क्या रीडिंग नेक्स्ट आ रहा है वो देख लेना है. तो आप ये तीनों एंगल का समेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 360 डिग्री एंगल मिलेगा. The theodolite is perfectly centered over O, labeled properly in the usual manner. Suppose the observation is taken in the face left position, the telescope is turned clockwise. Vernier A is at 0 degree, vernier B is 180 degree, upper clamp screw is fixed and the lower one is loosened. The ranging rod at A is perfectly bisected. Now the lower clamp is tight, the upper clamp is loosened and the ranging rod or the direct
ranging rod or the object at B is bisected properly by turning the telescope clockwise. The reading on both the verniers are taken. AOV is noted. Similarly, object C is bisected properly and the reading on the vernier are noted. BOC is recorded. Now the horizon is closed and the last angle COA is measured and the position of the leading vernier is noted. The leading vernier should show the initial reading on which it was set. Okay, इफ इट इज डज नॉट, दैट मीन्स जो इनिशियली हमने 0 180 डिग्री सेट किया था वो आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन आया है वो विथ एरर है, तो आपको उसको वापस चेंज करना पड़ेगा और वापस ऑब्जर्वेशन लेना पड़ेगा। सभी प्रोसीजर जो भी हमने आगे की वो सब प्रोसीजर आपको करनी पड़ेगी। सेकेंड साइड, the face of the instrument is changed. Again the vernier are set at their initial position. This time the angles are measured anti-clockwise. That means जब भी आप फेस चेंज करते हो तो आपको क्या करना है, तो आपको फर्स्ट हमारा फेस लेफ्ट था, फेस लेफ्ट पोजीशन था, अभी फेस राइट पोजीशन है, तो आपको रीडिंग कैसे लेना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। The upper clamp is fixed and the lower one is loosened. The object same procedure करना है, बट आपको एंगल किस डायरेक्शन में लेना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। The face of the instrument is changed. Again the vernier are set as at their initial position. This time the angles are measured anti-clockwise. Left swing, the upper clamp is fixed and the lower one is loose, and the object is perfectly bisected. The upper clamp is tied and the telescope is turned anti-clockwise and the object C is bisected by losing the upper clamp screw, and the reading on both the verniers are taken. COA is noted. फर्स्ट सेट में आपने क्लॉकवाइज बाइसेक्ट किया एंगल को, सेकंड सेट में आपको क्लॉकवाइज सभी एंगल बाइसेक्ट किया और सेकंड सेट में आपने सब एंगल्स एंटी क्लॉकवाइज बाइसेक्ट किया। प्रोसीजर तो सेम है बट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का डिफरेंस है। ओके, then the object B is bisected by turning the telescope anti-clockwise and the reading of the vernier are taken. BOC is recorded. Final the जो भी आप रीडिंग लेते हो ए और बी विंडो का वो नोट डाउन कर लेना है और जो भी टेबल है उसमें नोट डाउन करके आपको एंगल फाइंड आउट करना है। Here the leading vernier A should show a reading of 0 degree and the last angle AOB is noted, and the mean angle of the two sets give the actual value of the angle. If some error is found after anti-arithmetic check, it should be equally distributed among the angles. This one is called the regression method. Okay, हम आज तक इतना ही पढ़ेंगे, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। हाउ टू मेजर द हॉरिजॉन्टल एंगल वो हमने आज पढ़ा। ओके, थैंक यू।